अभी मैं दिल्ली गया था अध्यक्ष महोदय, और वहां पे एक दुकान था, निरमा वॉशिंग पाउडर का दुकान था अध्यक्ष महोदय, और निरमा वॉशिंग पाउडर के दुकान में वही निरमा वॉशिंग पाउडर दीपिका जी वाला। आप तो हमेशा मंत्रिमंडल की बात करती थी, जब वही दाम उतने रेट में एमपी का टिकट मिल जाए तो कोई मंत्रिमंडल ले क्यों ना ले, कोई एमपी का टिकट क्यों ना ले, मंत्रिमंडल क्यों ले। मैंने देखा दूर से अकेला जी आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते, और कह क्या रहे हैं, कांग्रेसियों ने किया कांड, भीतरे गया बैजनाथ राम। अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, और अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि कई ऐसी गतिविधियां राज्य के अंदर हुई है जिसके बारे में सदन के अंदर चर्चा करना अति आवश्यक होगा। अध्यक्ष महोदय, हर एक जो घटनाक्रम है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और राज्य की उन्नति तरक्की में कहीं ना कहीं वो असर डालता है। अध्यक्ष महोदय, ईडी सीबीआई की जितनी भी कार्रवाई हुई, पक्ष विपक्ष के जितने भी तर्क हुए, मेरा भी दिमाग थोड़ा सा हौच-पौच हो गया अध्यक्ष महोदय। अभी मैं दिल्ली गया था अध्यक्ष महोदय, और वहां पे एक दुकान था, निरमा वॉशिंग पाउडर का दुकान था अध्यक्ष महोदय, और निरमा वॉशिंग पाउडर के दुकान में वही निरमा वॉशिंग पाउडर दीपिका जी वाला, दीपिका जी। तो निरमा वॉशिंग पाउडर के दुकान में मैं खड़ा था अध्यक्ष महोदय, तो वहां पे एक महिला आई, तो काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है, दीपिका जी आइए आइए, लीजिए आपका मंत्रिमंडल तैयार है। तो दीपिका जी का उत्तर आता है, मंत्रिमंडल नहीं, एमपी का टिकट। लेकिन आप तो हमेशा मंत्रिमंडल की बात करती थी, जब वही दाम उतने रेट में एमपी का टिकट मिल जाए तो कोई मंत्रिमंडल ले क्यों ना ले, कोई एमपी का टिकट क्यों ना ले, मंत्रिमंडल क्यों ले। तो जो काउंटर में बैठा व्यक्ति है कहता है, मान गए आपकी पार की नजर और बैजनाथ कांड दोनों को। मैंने कहा कि बैजनाथ कांड इसमें बीच में कहां से आ गया। मैंने देखा दूर से अकेला जी आ रहे हैं दौड़ते दौड़ते, और कह क्या रहे हैं, कांग्रेसियों ने किया कांड, भीतरे गया बैजनाथ राम। कांग्रेसियों ने किया कांड, भीतरे गया बैजनाथ राम। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बात हुआ क्यों। फिर नहीं, अच्छा शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैजनाथ जी बैठिए, आपके समर्थन में। आप भीतर सामने है आपका, कहाँ भीतर गए? आपके सामने बैठे हुए हैं पूरा बुलंदी के साथ। कांग्रेसियों ने किया कांड, ऊपर उठ गया बैजनाथ राम। चलिए अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या, जब 12वां मंत्री का शपथ दिलाया जा रहा था बैजनाथ राम जी को, कांग्रेसियों ने प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत पूरा 12 का 12 कुनबा दिल्ली जाता है और इसका विरोध करता है कि एक दलित को। हम सोचे थे अमित जी कि आप बजट में कुछ बोलेंगे, एकदम बजट का कौन सा पाठ है आप अध्यक्ष महोदय, बजट नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात आपको बता देता है, एक बात बता देता है अध्यक्ष महोदय, जब सदन है तो सदन में जनहित का बात, अध्यक्ष एकदम जनहित पे ही आएंगे, जनहित का बात होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो चल सकता है, लेकिन आप शुरुआत किए बजट, आप आदिवासी, आप दलित का टिकट ऐसे काट दिया जाएगा तो आवाज तो उठाना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन बजट सदन का महत्व आपके जैसा सदस्य नहीं समझेंगे। दलित का काट दिया जाएगा टिकट, इनसे उम्मीद तो करें, बोलना ही पड़ेगा, इनसे उम्मीद करें। चलिए, अच्छा अध्यक्ष महोदय, चलिए छोड़िए। इरफान जयमंगल और इरफान जयमंगल जी भी वहां पे थे अध्यक्ष महोदय। आगे क्या बोलते हैं, चलिए, दीपिका, नेहा, पूर्णिमा और अंबा, सबकी पसंद अब बन्ना, सारे लोग अब बन्ना जी करने लग गए। तो अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब पूरा राज्य जेपीएससी जेएसएससी के घोटालों में घिरा हुआ था, पूरा राज्य जब यहाँ त्राहिमाम था कि किस प्रकार जेएसएससी के हुए घपलों घोटालों की यहाँ की जनता की आवाज सदन के अंदर उठाया जाएगा, उस समय यहाँ के मंत्री, उस समय यहाँ के विधायक अपनी मंत्रिमंडल को लेकर चिंतित थे अध्यक्ष महोदय। और क्योंकि कार्मिक विभाग का भी आज कटौती प्रस्ताव है, तो कार्मिक विभाग से ही रिलेटेड जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सारी परीक्षाएं एक दूसरे से जुटी हुई रहती है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बस कुछ तथ्यों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। आपने कहा बजट पे, मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। आप तो समझ जो गंवा लिए दूसरे जगह, आप बजट में कौन सी बोलिएगा। अध्यक्ष समय आपने गंवा लिया। अध्यक्ष महोदय, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग चलते हैं अध्यक्ष महोदय। बजट का इस्तेमाल जब जेपीएससी की परीक्षाएं हुई 7 to 10, हम लोगों ने चीख के कहा कि ये जेपीएससी की परीक्षा रिग्ड है,
सीरियल वाइज सबका जो है रिजल्ट प्रकाशित हो गया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे विधायकों पर एफआईआर हुआ, सरकार की कान में जू तक नहीं रहेंगा अध्यक्ष महोदय। फिर जेपीएससी की आंदोलन हुई, सब पे एफआईआर हुआ, यह जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। फिर सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि ये नेचुरल जस्टिस के तहत हम लोग सारे अभ्यर्थी जो सीरियल वाइज पास हुए हैं सबको हम पास घोषित कर देंगे। अब अध्यक्ष महोदय उस समय हम लोगों ने चीख चीख के कहा कि यहाँ पर एग्जाम में धांधलियां हुई, सरकार ने नहीं माना और सरकार ने उसके उलट झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक पास कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए पास कर दिया गया अध्यक्ष महोदय क्योंकि युवाओं की आवाज को